जहां परंपराओं और अंधविश्वासों का गहरा प्रभाव था। गांव में पंचक को लेकर बहुत डर था। पंचक के दिनों में किसी का निधन हो जाए तो यह माना जाता था कि उसके साथ साथ 5 और लोगों की मृत्यु निश्चित है। लोग इन दिनों में खास सावधान रहते थे और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पूजा पाठ करते थे। गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी रामलाल अकेले रहता था। दुर्भाग्यवश पंचक के पहले दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों में हड़कंप मच गया। लोगों को यकीन था कि अब रामलाल की आत्मा पंचक के कारण 5 और लोगों को अपने साथ ले जाएगी। अगली रात रामलाल का अंतिम संस्कार किया गया। सब लोग डरे हुए थे, लेकिन 5 लोगों ने मिलकर उसका दाह संस्कार किया। रात गहराते ही उनमें से एक युवक मोहन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो। डरते डरते उसने पीछे देखा तो उसे अंधेरे में सफेद साया दिखाई दिया। वो घबराकर भागा, लेकिन ठोकर खाकर गिर गया। उसी समय बाकी 4 लोग भी डर के मारे घर लौट रहे थे। तभी उन्हें गांव के कुएं के पास एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे रामलाल की शक्ल में बदल गई और बोली, तुमने मेरा संस्कार तो कर दिया, लेकिन पंचक के श्राप से बच नहीं पाओगे। डर के मारे सब चीख पड़े और गांव की ओर भागे। अगले कुछ दिनों में एक के बाद एक उन 5 की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। गांव में यह चर्चा फैल गई कि पंचक का श्राप सच हो गया। तब से गांव वाले पंचक के दिनों में मौत से बचने के लिए और भी अधिक सावधान रहने लगे। इस घटना के बाद हर पंचक के दौरान लोग उस जगह पर जाते हुए कांपते हैं जहां रामलाल का अंतिम संस्कार हुआ था, क्योंकि अब भी वहां से किसी की सिसकियों और चीखों की आवाजें आती हैं। गांव में यह दहशत फैलने के बाद से पंचक के दिनों में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। मगर एक दिन गांव में एक निडर युवक अर्जुन आया। वह इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अर्जुन ने पंचक के दौरान उस जगह जाने का निश्चय किया जहां रामलाल का अंतिम संस्कार हुआ था। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात होते ही अर्जुन हाथ में एक लालटेन लेकर उस श्मशान की ओर बढ़ा। जंगल की सूनी पगडंडियों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। जैसे ही अर्जुन श्मशान के करीब पहुंचा, उसे हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी लालटेन ऊपर की ओर देखा। रामलाल की धुंधली परछाई सामने खड़ी थी, आंखों में एक अजीब सा क्रोध और दर्द भरा हुआ। रामलाल की आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? पंचक के श्राप से कोई नहीं बच सकता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर पंचक का श्राप है तो हमें इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? रामलाल की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, जब तक मेरी आत्मा को सही से मुक्ति नहीं मिलेगी, पंचक का यह श्राप बना रहेगा। मैंने जीवन में बहुत पाप किए थे, इसलिए मुझे शांति नहीं मिली। अर्जुन ने गांव लौटकर लोगों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि रामलाल की आत्मा की मुक्ति के लिए विशेष पूजा करवाई जाएगी। अगले ही पंचक में एक बड़े यज्ञ और पूजा का आयोजन किया गया। जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, अचानक एक तेज हवा चली और लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी का बोझ उतर गया हो। रामलाल की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसके बाद से पंचक के दौरान गांव में किसी की रहस्यमय मौत नहीं हुई। गांव वालों का डर खत्म हो गया और उन्होंने यह सीखा कि कई बार डर सिर्फ अंधविश्वास होता है, जिसे सच्चाई और हिम्मत से मिटाया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी मानते हैं कि अगर पंचक के दिनों में सावधानी न बरती जाए तो पुरानी आत्माएं जाग सकती हैं। हालांकि रामलाल की आत्मा का श्राप खत्म हो गया था, फिर भी पंचक के दिनों में एक अनजान सी घबराहट गांव में अब भी फैली रहती थी। गांव के कुछ बुजुर्ग मानते थे कि रामलाल अकेला नहीं था और कहीं न कहीं कोई और आत्मा अब भी मुक्ति की तलाश में भटक रही है। कुछ वर्षों बाद गांव में एक नई घटना घटी। पंचक के दौरान ही एक औरत सुगना अचानक लापता हो गई। उसने अपने खेतों की तरफ जाने की बात कही थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। पूरा गांव फिर से डर के साए में आ गया। लोग सुगना को ढूंढने निकले, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन, जिसने पहले रामलाल के श्राप को खत्म करने में मदद की थी, अब इस नए रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हुआ। उसने गांव वालों से कहा, हम अंधविश्वास के डर में फिर से नहीं फंस सकते, हमें सच का पता लगाना होगा। अर्जुन ने सुगना के खेत की ओर जाने का निश्चय किया। उसके साथ कुछ और युवा भी चल दिए। रात घनी हो चुकी थी
और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उन्होंने दूर से एक धीमी सी रोशनी देखी। जैसे जैसे वे नजदीक गए, उन्हें लगा कि कोई रोशनी के साथ इधर उधर घूम रहा है। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुगना बेहोश पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक काली छाया मंडरा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत से उस छाया को ललकारा। तभी वह परछाई बोल पड़ी, यह मेरा इलाका है, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं नहीं जा सकती। पंचक के श्राप ने मुझे यहां बांध रखा है। अर्जुन समझ गया कि यह एक और भटकी हुई आत्मा है जो पंचक के प्रभाव में मुक्ति नहीं पा सकी। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और एक और यज्ञ करवाने का प्रस्ताव रखा। इस बार पूरे गांव ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, एक तीव्र रोशनी फैल गई और वह काली छाया गायब हो गई। सुगना होश में आ गई, लेकिन वह कमजोर और सहमी हुई थी। उस दिन के बाद गांव में पंचक का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। अर्जुन और गांव के लोगों ने सीखा कि अंधविश्वास से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार हिम्मत और एकता है। अब पंचक के दौरान गांव के लोग डरे बिना अपने काम करते थे, लेकिन हर बार वे उन आत्माओं की शांति के लिए एक छोटा सा दीप जरूर जलाते थे, ताकि किसी भी भटकी हुई आत्मा को रास्ता मिल सके। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी रात के अंधेरे में दूर से सिसकियों की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो अभी भी कोई कहीं मुक्ति की तलाश में भटक रहा हो। समय बीतता गया और गांव में धीरे धीरे भय का माहौल खत्म हो रहा था। अर्जुन और गांव वालों के प्रयासों ने अंधविश्वास को काफी हद तक मिटा दिया था। लोग पंचक के दौरान सावधान तो रहते, मगर अब उतने भयभीत नहीं होते थे। लेकिन किस्मत ने जैसे गांव के धैर्य की एक और परीक्षा लेनी थी। एक बार फिर पंचक का समय आया। इस बार गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ था। लोग उत्सव में डूबे हुए थे। बच्चों की हंसी और डोल नगारों की आवाजें पूरे वातावरण में गूंज रही थीं। अर्जुन भी मेले में था, लेकिन उसकी नजरें कुछ अजीब खोज रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान ताकत आसपास मौजूद है। रात होते ही मेला खत्म हुआ और लोग अपने घरों को लौटने लगे। तभी अचानक एक बूढ़ी महिला कमला की चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि कमला कांप रही थी और उसकी आंखें किसी अदृश्य डर से फटी हुई थीं। उसने कांपते हुए कहा, मैंने उसे देखा, वो फिर से लौट आया है, वो साया, वही पंचक का साया। लोगों में फिर से डर का माहौल पसर गया। अर्जुन ने कमला को संभाला और पूछा, क्या तुमने कुछ और देखा? कमला ने बताया, वो अंधेरे में खड़ा था, उसकी आंखें जल रही थीं और उसने कहा कि पंचक खत्म नहीं हुआ, उसका श्राप अभी बाकी है। अर्जुन को समझ में आ गया कि मामला गंभीर है। उसने गांव के बाकी युवाओं के साथ मिलकर फैसला किया कि वे इस बार उस रहस्य का पूरी तरह से अंत करेंगे। उन्होंने रात में श्मशान की ओर जाने का निश्चय किया। उनके हाथों में मशालें थीं और मन में अडिग विश्वास। जैसे ही वे श्मशान पहुंचे, ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ सरसराने लगे और अचानक एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। इस बार वह साया पहले से ज्यादा भयानक था। उसकी गहरी आवाज गूंजी, तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों आते हो? पंचक का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? साया हंसा और बोला, मैं वही हूं जिसने पंचक के नियम तोड़े थे, जिसने जीवन में पाप किए। जब तक मेरा प्रायश्चित नहीं होगा, पंचक के 5 श्राप मेरे कारण आते रहेंगे। अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया कि इस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रायश्चित करवाना होगा। गांव वालों ने मिलकर अगले दिन एक भव्य पूजा और यज्ञ का आयोजन किया। इस बार सभी ने मिलकर प्रार्थना की कि कोई भी आत्मा अंधेरे में न भटके। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, एक अद्भुत शांति चारों ओर फैल गई। काली परछाई धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी और एक शांत चेहरे के साथ कहने लगी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं, पंचक का श्राप खत्म हुआ। उस दिन के बाद से गांव में पंचक के दौरान कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव वालों ने मिलकर समझा कि अंधविश्वास का अंत एकजुटता, साहस और सच्चाई के मार्ग पर चलने से होता है। लेकिन कहते हैं, कभी कभी अंधेरी रातों में हवाओं में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, मानो वो आत्माएं कह रही हो, हम अब शांति में हैं, लेकिन हिम्मत कभी मत खोना।